पहले ये इमरान प्रतापगढ़ी को सुनिए कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ जहर को उगल रहा है और जिसे दरी बिछाने की आदत और दूसरे के बैनर ढोने की आदत पड़ गई हो, उस तरीके से अपने आकाओं को खुश करने के लिए ओवैसी साहब को बुरा भला कह रहा है। ये इमरान प्रतापगढ़ी का चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाने की जरूरत है और असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करने की जरूरत है। पहले सुनिए। अरे असदुद्दीन ओवैसी, मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुखातिब करके आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आपने सीएनआरसी के आंदोलन में हिस्सा लिया तो मुझे एक तस्वीर दिखा दो जब आप दिल्ली के शाहीन बाग में आए हो। दो विधायक जितवा करके क्या कर लोगे ओवैसी साहब? जब सीमांचल के लिए पैकेज लेने आना हमारे ही पास पड़ेगा, हमारे ही पास आना पड़ेगा। तेजस्वी यादव की हुकूमत ही देगी सीमांचल के लिए पैकेज, जो कि हाट वालों एक और बहुत जरूरी बात कह रहा हूं आपसे। इन दिनों बड़ी जज्बाती बातें की जा रही हैं। फेसबुक पर अगर आप एक पोस्ट कर दोगे सरफराज आलम के तो इनबॉक्स में आकर के 4 गालियां भी लिख जाते हैं लोग। लिख जाते हैं कि नहीं लिख जाते हैं? जो कि हाट वालों, मुझे एक बात बताओ, असदुद्दीन साहब माइक पर खड़े होकर के अल्लाह और रसूल का नाम लेकर के वोट मांगते हैं, सर पे टोपी लगा करके वोट मांगते हैं, चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह उनके नूर भी है, तो उनसे पूछो कि वो इतना झूठ क्यों बोलते हैं? इतना झूठ क्यों बोलते हैं? वो ये क्यों कहते हैं कि कोई एनआरसी और सीए में खड़ा नहीं था? अरे इमरान प्रतापगढ़ी ने सीए एनआरसी में हिंदुस्तान में 63 जगह सभाएं करी हैं, 63 जगह सभाएं करी हैं। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मैं अररिया भी आया था, आप गवाह हैं। आया था कि नहीं आया था? आया था। और तो और एक बात बताऊं, जिस दिन सीएनआरसी के लिए सबसे पहली लाठी चली थी पुलिस की जामिया के निहत्थे बच्चों पर, तब कोई असदुद्दीन ओवैसी नजर नहीं आया था। रात के 10:30 बजे से सुबह के 4:30 बजे तक दिल्ली पुलिस मुख्यालय के हेडक्वार्टर के सामने खड़ा होकर के इमरान प्रतापगढ़ी दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। कहां थे आप? आप कहते हो कि आपने सीएनआरसी में हिस्सा लिया। अरे असदुद्दीन ओवैसी, मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुखातिब करके आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आपने सीएनआरसी के आंदोलन में हिस्सा लिया तो मुझे एक तस्वीर दिखा दो जब आप दिल्ली के शाहीन बाग में आए हो। नहीं है कोई तस्वीर आपके पास, क्योंकि आप नहीं आए थे। मैं गया था 4 बार 5 बार गया था वहां पर। आप मुझे एक तस्वीर दिखा दो जब पटना के सब्जी बाग आए हो। आप मुझे एक तस्वीर दिखा दो। आप दिल्ली में आते थे, संसद सत्र में हिस्सा लेते थे, टीवी चैनलों के डिबेट में बैठने के लिए नोएडा भी जाते थे, लेकिन शाहीन बाग कभी नहीं आए, क्योंकि आप टीवी पे तकरीर करते हो, लेकिन जहां जमीन पर उतरना होता है सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। अरे हमारी शायरी में दिल धड़कता है जमाने का, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। मैं जब सच बोलता हूं तो मुझे गालियां देते हैं इनके ट्रोल। पूरी सोशल मीडिया की टीम लगा दी जाती है कि जाओ इमरान प्रतापगढ़ी को गाली दो। माँ बहन की गालियां, वोट अल्लाह रसूल के नाम पे मांगते हो और एक अपने ईमान वाले भाई को माँ बहन की गाली दिलवाते हो। नहीं इत्तेफाक रखता मैं तुम्हारी सियासत से। तुम अपनी सियासत करो, हम अपनी सियासत करें, लेकिन हमने तुम्हें कभी गाली नहीं दी। इस यहां मौजूद किसी भी भोले भाले इंसान ने किसी दूसरे सियासी पार्टी के इंसान को गाली नहीं दी, लेकिन आपके लोग गाली देते हैं।